नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन विद डबल ए पर। तो आपने पॉलिटी में बहुत बार सुना होगा कि आईपीसी और सीआरपीसी। तो आईपीसी और सीआरपीसी क्या होते हैं, इसको समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा संविधान है, संविधान कब लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 के अंदर। यानी कि उस दिन क्या हुआ था, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक हो गए थे। यानी गणतंत्र दिवस भी हम बनाते हैं 26 जनवरी को। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है जो देश का राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत ना आए, यानी कि जो लोग, वहां की जनता है देश की, उनको वोट करे और जब राष्ट्रपति आए तो उसे बोलते हैं गणतंत्र। हमारा देश कैसा है? गणतंत्र है। ठीक है साथियों, इसी के साथ देखिए, जो हमारा संविधान है इसमें मेन बातें लिखी गई हैं, छोटी छोटी बातें नहीं लिखी हैं कि कहीं पर लड़ाई दंगा हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये संविधान में नहीं लिखी गई है। तो संविधान में मेन बातें क्या लिखी गई? संविधान में लिखा गया है कि देश कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा, जो देश और राज्य की सरकार है वो सरकार किस तरीके से देश और राज्य को चलाएगी साथियों। और नागरिकों के बारे में लिखा गया कि देश के नागरिक कौन कौन होंगे, कौन कौन नहीं होंगे। इसी नागरिकों के जो अधिकार हैं, क्या क्या अधिकार होंगे, ये भी बताया है क्या क्या अधिकार होंगे। और यहाँ पर देखिए, जो हमारे देश के जो संविधान है उसमें ये भी लिखा है कि हमारे जो संविधान है आप उसमें कानून बना सकते हैं, यानी आप अलग से कानून बना सकते हैं संविधान में। ऐसा नहीं है कि आप संविधान में कुछ अलग लिख रहा है और आप ऐसा कानून बना दें संविधान के खिलाफ हो, तो ऐसा कानून नहीं बना सकते। जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति वोट डाल सकता है, तो आप ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएंगे कि अगर उसमें अधिकारी ना हो व्यक्ति को कि वो वोट नहीं डाल सकता, या फिर किसी भी जाति का व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता, तो इस तरीका का कानून आप नहीं बनाएंगे। यही संविधान में लिखा गया है। ठीक है साथियों, और जो संविधान में देखिए अनुच्छेद, आपने अनुच्छेद भी बहुत सुना होगा। तो अनुच्छेद क्या होता है? देखिए, जब हमारा संविधान बना था तब इसमें अनुच्छेद थे 395, और जो हमारा अभी संविधान है प्रेजेंट, उसमें अनुच्छेद कितने हैं? तो उसमें हमारे अनुच्छेद हैं 470 है। ठीक है साथियों, जो हमारे अभी प्रेजेंट में कितने अनुच्छेद हैं? 470। तो अनुच्छेद क्या होते हैं? देखिए, जो संविधान बना था उसको एक तरीके से कहानी की तरह तो लिख नहीं सकते थे। अगर कहानी की तरह लिख भी देते तो उसमें बहुत दिक्कत होती कि राष्ट्रपति के बारे में जानना है तो कहाँ पर ढूंढे, कैसे पता पड़े। और देखिए, संसद के बारे में जानना है तो कैसे पता करें, कहाँ पर पता करें, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। तो संविधान में पॉइंट टू पॉइंट, जी हाँ दोस्तों, संविधान में पॉइंट बाई पॉइंट बना दिए गए क्या? अनुच्छेद। यानी कि जैसे कि 52 में क्या है, 52 अनुच्छेद में है कि राष्ट्रपति के बारे में। आप 52वें अनुच्छेद में जाएंगे तो राष्ट्रपति की पूरी डिटेल आ जाएगी, कौन राष्ट्रपति हो सकता है देश का, कौन नहीं हो सकता। जैसे ही आप जाएंगे 79 में क्या है? 79 में बताया गया कि संसद के बारे में। जब हम मान लीजिए हमें जानना है संसद के बारे में, और हम वो संविधान की किताब खोलेंगे, वहां पर आया था कौन सा? वहां पर आ जाता है 52वां अनुच्छेद। तो हम क्या देखेंगे, अरे ये तो 52वां अनुच्छेद है और इसमें तो राष्ट्रपति के बारे में हमें जानना है। किसके बारे में हमें जानना है? संसद के बारे में। तो हम कहाँ पर आएंगे? 79 में। तो दोस्तों, इसीलिए हमारे देश में अनुच्छेद, जो हमारे देश के संविधान में क्या अनुच्छेद बनाए गए, अनुच्छेद बनाए गए किस लिए बनाए गए? ये भारत के संविधान में बनाए गए पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि इससे क्या होगा कि हम अपनी चीजें जान सके आसानी से। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारे संविधान में क्या अनुच्छेद हुए, और कितने अनुच्छेद हैं? अभी 470 प्लस अनुच्छेद है। ठीक है साथियों, जैसा कि हमने बताया संविधान में ये भी है कि आप अलग से कानून बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर संविधान में ये भी लिखा है आप अलग से कानून बना सकते हैं। तो इसी तरीके से दो कानून बनाए, एक होता है आपका सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ। ठीक है दोस्तों, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, संविधान से जो अलग कानून बनाए गए वो दो तरीके के कानून बनाए, एक होता है हमारा सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ। तो पहले हम समझते हैं कि सिविल लॉ क्या होता है। देखिए, सिविल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जिसमें गुंडागर्दी, हत्या, रेप या इस तरीके के केस नहीं आते हैं, उसे बोलते हैं सिविल लॉ। तो सिविल लॉ में किस तरीके के केस आते हैं? तो सिविल लॉ में आते हैं आपके पैसा से रिलेटेड केस। जी हाँ दोस्तों, पैसा से रिलेटेड केस। तो इसमें कुछ बुक भी है, जैसे सिविल लॉ की एक बुक है, एक है आपकी प्रॉपर्टी लॉ की बुक बनी हुई है, एक है आपकी लॉ ऑफ कंस्ट्रक्शन बुक इसमें बनी है। जैसे कंस्ट्रक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने किसी घर का ठेका ले लिया कि मैं ये घर बना दूंगा, लेकिन मैं उसका घर नहीं बनाता हूँ और उस पे से पैसा ले लिया और नहीं बनाता, तो यहाँ पर कौन सा लॉ चलेगा? यहाँ पर चलेगा लॉ ऑफ कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर है एक प्रॉपर्टी लॉ। जैसे कि देखिए, अब मेरी कोई जमीन है, मैंने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, तो मेरे बच्चे होंगे, तो मेरे बच्चों का उसमें अधिकार नहीं होगा, लेकिन जो मेरे पिताजी से मुझको जो जमीन मिली है उसमें मेरे बच्चों का अधिकार होगा, तो उसे बोलते हैं हम प्रॉपर्टी लॉ। ठीक है दोस्तों, देखिए, जो इतने इनमें से कोई भी लॉ अगर कोई तोड़ देता कोई व्यक्ति, तो देखिए उस पर क्या होगा? मुकदमा होगा कि नहीं होगा? अब जज आएगा, जज तो उसे पकड़ के लेके नहीं जाएगा कि भाई चल चल चल, तूने गलत काम कर दिया या नहीं, प्रॉपर्टी लॉ तोड़ा है तो चल हम तुझे जेल कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। देखिए, मुकदमा होगा, गवाही को बुलाया जाएगा और मुकदमा काफी दिन चलेगा, और आपको कब आना है कोर्ट में, कब नहीं आना है, तो इसका एक प्रोसेसर होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा प्रोसेसर। इसी प्रोसेसर को बोलते हैं क्या? इसी प्रोसेसर को बोलते हैं सीपीसी। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रोसेसर को क्या बोलते हैं? सीपीसी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है सिविल प्रोसीजर कोड।
जी हाँ दोस्तों, इसी को बोलते हैं हम सिविल प्रोसेसर कोड। तो देखिए जो जितने जो सिविल लॉ के जो मामले होंगे, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है देखिए दंड तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है, इसमें मुआवजा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है, दंड नहीं दिया जाता, मुआवजा दिया जाता है, किसमें, सिविल लॉ में। ठीक है साथियों, अब समझते हैं क्रिमिनल लॉ। देखिए क्रिमिनल लॉ क्या होता है। क्रिमिनल लॉ से पहले आपको एक चीज समझनी होगी, चलिए क्रिमिनल लॉ समझ लेते हैं पहले। क्रिमिनल लॉ क्या होता है, देखिए क्रिमिनल लॉ में आते हैं आपने चोरी, डकैती, मर्डर, रेप, ऐसी चीज क्या इसमें आती है, आपकी आती है क्रिमिनल लॉ में। देखिए अब क्रिमिनल लॉ से एक चीज आपको समझ में आई, कैसी कैसी चीजें आती है, मर्डर, हत्या और ये रेप वगैरह किसमें आते हैं, क्रिमिनल लॉ में। तो इसमें होते हैं आईपीसी। तो आईपीसी किस चीज के काम आती है, देखिए आईपीसी जैसे कि मैंने बताया संविधान में पॉइंट टू पॉइंट के लिए क्या दिए थे, अनुच्छेद दिए थे कि वहां पर कौन सी चीज क्या दिखे। तो देखिए जो हमारा जो आईपीसी है वो है कुल धारा। आईपीसी को बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। आईपीसी के जो फुल फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, इंडियन पेनल कोड, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। तो जो हमारा जो आईपीसी धारा है वो कितनी है, वो है 511। तो 511 धारा है, उसमें क्या क्या, जैसे जैसे कि कोई हत्या कर देता है तो उस पर लगेगी 302, और हत्या की कोशिश करता है तो उस पर लगती है 307, और इस तरीके से कोई रेप करता है तो उस पर लगती है 376। तो इसी तरीके से कितनी है, 511 धाराएं दे रखी हैं। तो धारा किसके काम आती है ये, तो ये आती है आपके पुलिस के काम। जो पुलिस, आप मान लीजिए किसी ने किसी की हत्या कर दी तो वहां पर पुलिस आएगी और 302 के तहत उस व्यक्ति को पकड़ कर ले जाएगी। अब पुलिस तो अपने पास रख नहीं सकती। पुलिस क्यों नहीं रख सकती, क्योंकि संविधान में लिखा है 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अपने पास नहीं रख सकती। तो पुलिस कहाँ पहुंचा देते हैं, उसे पहुंचा देते हैं कोर्ट में। जब कोर्ट में पहुंचा देती है तो कोर्ट का अलग प्रोसीजर होता है। अब अलग प्रोसीजर होता है तो पुलिस को तो उससे कोई मतलब नहीं, उसने तो कोर्ट पहुंचा दिया। तो देखिए कब उसको गवाही के लिए बुलाया जाएगा, कब उसको सबूत आएगा, और जो मुकदमा भी चलेगा उस पर, तो एक प्रोसीजर होगा नहीं, कोर्ट का होगा। तो उसी प्रोसीजर को बोलते हैं हम सीआरपीसी। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम, सीआरपीसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इसी को बोलते हैं कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है साथियों, अब समझते हैं आगे। तो अब आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं सब कुछ। ठीक है, एक बार दिखा देते हैं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। समझते हैं एक बार ओवरव्यू इसका क्या है। देखिए जो संविधान है, संविधान में कुछ अलग से कानून बनाए गए दो तरीके से। एक होता है हमारा सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ जैसे गुंडागर्दी, डकैती, हत्या, रेप केस इसमें आ जाएंगे, किसमें, क्रिमिनल में। और जो पैसे से रिलेटेड मामले होंगे वो किसमें आएंगे, सिविल में होंगे। तो क्रिमिनल लॉ में आईपीसी होती है। आईपीसी किसके काम आती है, पुलिस की काम आती है। सीआरपीसी क्या होता है, कोर्ट का प्रोसीजर होता है कि मुकदमा वगैरह कब होगा, गवाही के लिए उस व्यक्ति को कब बुलाया जाएगा। तो ये क्या होता है, सीआरपीसी होता है। ठीक है साथियों, और जो होता है हमारा सिविल लॉ होता है, ये इसमें पैसे से रिलेटेड मामले होते हैं। इसमें जो होता है वो होता है सीपीसी। सीपीसी क्या होता है, सिविल प्रोसीजर कोड, यानी जो व्यक्ति मान लीजिए जो पैसे नहीं देता है तो उसको कोर्ट जाएगा, लॉ तोड़ता है किसका, सिविल का, तो कोर्ट जाएगा। तो वहां पर कौन सा उसका प्रोसीजर चलेगा, वो चलेगा आपका सीपीसी प्रोसीजर। ठीक है, तो जो आपका सिविल लॉ होता है उसमें दंड नहीं दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है। दंड नहीं दिया जाता, मुआवजा दिया जाता है। और देखिए ये चीज है, और जब मान लीजिए मुआवजा नहीं देता है तो उसे जेल जाना जब पड़ता है। ठीक है साथियों, तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।